हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूजा जीएस क्लास। आज का हमारा क्विज स्टार्ट हो रहा है। इसमें इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था। ऑप्शन 1972 में, बी 1976 में, सी 1982 में, डी 1948 में। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23 का प्रयोग करते हुए संघ सरकार ने 1976 में एक कानून पारित किया था, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को खरीदना, बिक्री करना, बेगारी तथा किसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया, जिसका उल्लंघन विधि यानी कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। इसमें यह भी जोड़ा गया है कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 1976 में पारित हुआ था कानून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? ऑप्शन देखते हैं। ए अनुच्छेद 14 में, बी अनुच्छेद 19 में, सी अनुच्छेद 21 में, डी अनुच्छेद 22 में। देखिए, अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन अनुच्छेद 19(2) में निम्नलिखित आधारों पर नागरिकों की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन देखते हैं। ए 1947, बी 1951, सी 1956, डी 1966। तो 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य राज्य की भाषा के आधार पर अपने गठन की मांग करने लगे। अतः पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फजल अली आयोग की स्थापना की तथा 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी 1956। 1960 में भाषाई आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे? ऑप्शन देखते हैं। ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी के एम मुंशी, सी बी एन राव, डी टी टी कृष्णाचारी। जानते ही होंगे कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी एन राव को चुना गया था। इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 352। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या किसी प्रकार के समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352 से संबंधित है तथा अनुच्छेद 360 से वित्तीय आपातकाल संबंधित है, 356 से राष्ट्रपति शासन। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी 356। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपात में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन देखते हैं। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद द्वारा, सी राज्य के राज्यपाल द्वारा, डी राज्य विधानमंडल द्वारा। यदि राज्य की विधानसभा में किसी भाग में शासन व्यवस्था भंग है, क्षेत्रीय शांति है, तो ऐसी स्थिति में संसद राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। तो भारत का योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है। 15 मार्च 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा की गई। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी
कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। संस्था भारत के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए 38वें संविधान संशोधन, बी 41वें संविधान संशोधन, सी 42वें, डी 45वें संविधान संशोधन। तो होगा ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया। इसके द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 क, अध्याय 4 क एवं अनुच्छेद 51 क जोड़कर 10 मूल्य कर्तव्य जोड़े गए। देखिए मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। ऑप्शन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 52वें संविधान संशोधन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत के लिए समाजवाद का मार्ग उपयुक्त हो सकता है। इस सामान्य भावना को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ऑप्शन देखते हैं। ए जनता, बी संविधान, सी संसद, डी राष्ट्रपति। देखिए प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द यह इंगित करते हैं कि भारतीय संविधान का स्रोत जनता है। भारतीय शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित है तथा भारतीय जनता ने ही संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया है। संविधान के किसी भी प्रावधान में पृथक से यह इंगित नहीं किया गया शासन की समूची शक्तियां जनता से प्राप्त हुई है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट है कि संविधान का आधार जनता है। इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए जनता। अगला क्वेश्चन देख, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन देखते हैं। ए मुख्यमंत्री द्वारा, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सी राज्यपाल को, डी विधानसभा के अध्यक्ष को। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 60, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 360। देखिए अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित उपबंध है। इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी 360, अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग भारत के संघ राष्ट्र संबंध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए सरकारिया आयोग, बी राजमन्नार आयोग, सी इंद्रजीत गुप्ता समिति, डी पुंछी आयोग। देखिए इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन वर्ष 1998 में चुनाव सुधार एवं जनप्रतिनिधि कानून 1951 के संशोधन के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी इंद्रजीत गुप्ता समिति। देखिए इस समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवहारिकता का विशेष अध्ययन करना और उस पर अपना निष्कर्ष देना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्र सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन देखते हैं। ए अनुच्छेद 115, बी अनुच्छेद 116, सी अनुच्छेद 226, डी अनुच्छेद 249। देखिए अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राष्ट्र सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 249।
वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।